राख से उठता सूरज। अर्जुन यादव की कहानी। बिहार के एक छोटे से गांव में, जहां सुबह की पहली किरण भी धूल से मिल जाती थी, अर्जुन यादव का बचपन गुजरा। घर मिट्टी का था, सिर पर फूसी की छत और खिड़की से बाहर खेतों की हरी पट्टी दिखती थी। पर इन सब के बीच सबसे मजबूत चीज थी उसकी माँ की हंसी और पिता की थकी हुई मगर ईमानदार आंखें। पिता रामनिवास खेतों में मजदूर थे, माँ गीता दूसरों के घरों में सफाई का काम करती। उनके पास न तो बड़े सपने दिखाने के लिए पैसे थे, न रिश्तेदारों की शोहरत, बस ईमानदारी और संघर्ष की परतें थीं। अर्जुन बचपन से चिड़ियाघर का नहीं, सरकारी स्कूल का छात्र था। दरवाजे जंग लगे, बेंचें टूटी, पर उसके दिमाग की किताबों पर धूल नहीं जमी। वो अखबार के पुराने पन्नों को इकट्ठा कर केजी के पढ़ता, शहर से आने वाले पोस्टरों पर नजर टिकाकर यूपीएससी का विज्ञापन पढ़ता और सोचता, इंसान क्या क्या कर सकता है। गांव में लोग कहते, फालतू ख्वाब, पढ़ ले। पर खेत भी चला, पर अर्जुन का ख्वाब बड़ा था, आईएएस बनकर अपने गांव को, अपने लोगों को वो इज्जत दिलाना जिसे उन्होंने कभी महसूस नहीं किया था। एक दिन गांव में एक घटना ने अर्जुन के अंदर आग लगा दी। अपने पिता रामनिवास ने भोजन के लिए कुछ पैसों की जरूरत पड़ी और सरपंच से उधार मांगा। सरपंच गोविंद सिंह, जो गांव का प्रभावशाली आदमी था, ने भीड़ में इशारों इकरारों से कहा, ऐसे लोग उधार नहीं लेते, ये तो भीख मांगते हैं। पूरा गांव ठठाकर हंसा और रामनिवास के चेहरे पर लालिमा छा गई। अर्जुन ने पिता की झुकी हुई पीठ देखी और उसके अंदर एक बात उभर आई, बदला लेना है, पर सिर्फ बदला नहीं, गरिमा वापस लानी है। उसने ठान लिया, मैं इतना ऊंचा उठूंगा कि मेरे शब्द ही तुम्हारी आवाज बदल दें। यह ठान उसे केवल बदले की आग नहीं दे रही थी, बल्कि एक स्पष्ट लक्ष्य भी दे रही थी, यूपीएससी। उसके लिए पढ़ना मुश्किल था, पैसे, समय, संसाधन कुछ भी आसान नहीं था। पर अर्जुन ने गांव की उन दीवारों पर अपने सपने लिख लिए, हर असफलता पर नई रणनीति, हर अपमान पर दृढ़ता। उसने घर जाकर खेतों में हाथ लगाया, छोटे बच्चों को ट्यूशन दिया और शाम को गांव के किनारे बैठकर रोशनी में पढ़ा। लोगों की बातें उसे रोक नहीं पाईं, वे कहते, ये लड़का सपना देखता है। पर उसी कहते हुए वे अपने बच्चे को शहर भेजते हुए गर्व महसूस करते थे, और अर्जुन ने वही गर्व हासिल करना चाहा, मगर गरिमा के साथ। अर्जुन ने अपनी बचत में से और छोटे मोटे कर्ज लेकर पटना का टिकट लिया। शहर का पहला अनुभव सरल नहीं था, एक कमरे का किराया, पानी की कमी, रात में अलाउडर व्यवसायों की आवाज और दिन में ट्यूशन देना। पर पटना की लाइब्रेरी में बैठकर उसने अपनी दुनिया विस्तारित कर ली। उसने प्रतियोगिता की किताबें, इतिहास, अर्थशास्त्र और प्रशासन की नीतियां पढ़ी। हर नोट, हर सारांश, हर समय सारिणी उसने नियम की तरह अपनाई। पहला यूपीएससी प्रीलिम्स का अनुभव विफलता से भरा था। रिजल्ट ने उसे झकझोरा, पर उसकी आदत थी हार पर दीवार पर काला चिट्ठा लिखना, हार केवल अस्थायी है। उसने तैयारी की रणनीति बदली, कमजोर विषयों के लिए ट्यूटर, समय प्रबंधन, मॉक टेस्ट्स। दूसरी कोशिश में मेंस की कठिनाइयों ने उसे घेर लिया, पेपर्स का बोझ, निबंध, भाषा। पर उस दिन जब इंटरव्यू का निमंत्रण आया, अर्जुन की आंखों में उस सपने का सफर पूरा होने की उमंग थी। दिल्ली की ऑफिशियली आत्मकथासी दुनिया, इंटरव्यू रूम में उसके सामने बैठे बुजुर्ग इंटरव्यूअर्स, पर अर्जुन ने अपने जीवन की वास्तविकता से सवालों का सामना किया। पूछताछ में उसने कहा, गांव के बच्चों में क्षमता है, बस अवसर चाहिए। उसकी सादगी और दृढ़ता ने इंटरव्यू पैनल को प्रभावित किया। परिणाम आया, रैंक 36 आईएएस। अर्जुन जब गांव लौटा तो वही गलियां थीं, वही लोग थे, पर उनकी नजरें बदल गईं। जो लोग पहले उसे ताने मारते थे, वही अब सिर झुकाकर स्वागत कर रहे थे। सरपंच ने उन्हें आश्रय और सम्मान के साथ बुलाया, पर अर्जुन के मन में एक शांति नहीं थी, अपमान का जख्म और भी गहरा हुआ था। पर अब उसके पास शक्ति और जिम्मेदारी थी।
वह जानता था कि बदला लेना है तो न्याय से लेना है और बदला बदलते हुए समाज के लिए बदलाव भी लाना है। उसने फैसला किया कि अपने जिले में प्रशासनिक सुधार करेगा, खासकर उन चीजों में जहां भ्रष्टाचार और सामाजिक अपमान सबसे ज्यादा था। अर्जुन ने सबसे पहले शिक्षा क्षेत्र पर हाथ डाला। गांव की स्कूलें टूटी थीं, शिक्षकों की अनुपस्थिति आम थी। उसने एक स्कूल ऑडिट रूटीन लागू किया, शिक्षकों की मौजूदगी, पाठ्यक्रम की गुणवत्ता, पुस्तकें और बुनियादी सुविधाएं अनिवार्य कर दी। इसके साथ ही स्थानीय युवाओं के लिए सख्त प्रशिक्षण कैंप निकाले, प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया और सम्मानजनक वेतन सुनिश्चित किया गया ताकि वे गांव में काम करना चाहें न कि शहर भागें। बच्चों के लिए रात्रि अध्ययन कक्ष शुरू किए गए, जहां बिजली और ट्यूशन की व्यवस्था थी। जिनके पास किताबें नहीं थीं, उन्हें सरकारी पुस्तकालय और ग्रंथमाला के माध्यम से मदद मिली। अर्जुन ने गांव में स्किल सेंटर खोला, जहां युवा तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण पा सकें। इससे नौजवानों की नौकरी की संभावनाएं बढ़ी और वे गांव के खेतों से बाहर कुछ नया प्रयास करने लगे। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए उसने सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (पीडीएस) की पारदर्शिता बढ़ाई, राशन वितरण की ऑनलाइन रिकॉर्डिंग, वितरण केंद्रों का सीसीटीवी और ग्राम पंचायत के सार्वजनिक मीटिंग्स में मासिक वित्तीय रिपोर्ट। इन कदमों से गरीबों को लाभ पहुंचा और स्थानीय नेताओं के घोटाले पकड़ में आने लगे। हर बड़े बदलाव की तरह अर्जुन के कदमों से कुछ लोग नाराज हुए, विशेषकर वही प्रभावशाली लोग जिनकी पुरानी कमाई और सत्ता इन सुधारों से खतरे में थी। सरपंच गोविंद सिंह और उसके साथियों ने अर्जुन का विरोध तेज कर दिया। उन्होंने स्थानीय मीडिया में झूठे आरोप चलाए, अर्जुन का शासन नीति गांव की परंपरा को बिगाड़ रही है और लोगों के दिमाग में असमंजस पैदा किया। कुछ नौकरशाह भी उनसे जुड़े, क्योंकि वे अपनी मिलीभगत और चालबाजी से लाभ कमाते रहे थे। अर्जुन के लिए चुनौती सिर्फ प्रशासनिक नहीं थी, यह सामाजिक भी थी। गांव की राजनीति गहरी जड़ें जमा चुकी थी। उसने देखा कि लोग डर में हैं, जिन्होंने वर्षों से सत्ता का दुरुपयोग किया, वे अब खुलेआम प्रताड़ना और धमकियों का सहारा लेने लगे। अर्जुन ने शांत रखा, पर उसने तय कर लिया, नियम और संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार काम करूंगा, बदला नहीं बल्कि न्याय दूंगा। उसने सबूत इकट्ठे किए, सरकारी खातों का ऑडिट करवाया और जो भी भ्रष्टाचार मिला उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की। जब आधिकारिक रास्ता प्रभावी दिखने लगा तो विरोधियों ने निजी स्तर पर हमला किया। एक रात सरपंच के गुर्गों ने रामनिवास के खेत में आग लगाने की कोशिश की ताकि डर पैदा हो। भाग्य से रामनिवास सुरक्षित रहे, पर घटना ने पूरे गांव को हिलाया। अर्जुन ने फैसला लिया कि अब सहनशीलता की सीमा पार कर चुकी है, लेकिन उसने कानून के दायरे से बाहर कुछ नहीं किया। उसने पुलिस से तत्काल सुरक्षा मांगी, सबूत सौंपे और कोर्ट में मामला दाखिल किया। इस प्रक्रिया ने विरोधियों के चेहरे उजागर कर दिए और कुछ पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत भी सामने आई। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब एक भ्रष्ट अधिकारी ने झूठे इल्जाम लगाए और अर्जुन पर सरकारी धन के दुरुपयोग का केस फाइल कर दिया। अखबार कुछ दिनों तक उस कहानी से भरे रहे। नवजात आईएएस पर आरोप, अर्जुन के चेहरे पर शक ने चोट की, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने केस का स्वतंत्र कानूनी बचाव किया, लोकसभा में अपनी सफाई नहीं दी बल्कि तथ्यों से लड़ाई लड़ी। धीरे धीरे सच्चाई बाहर आई, झूठे आरोप लगाने वालों के खिलाफ एक काउंटर इन्वेस्टिगेशन हुआ और कई लोग जिनका दाग था बेनकाब हुए।